हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत सारे दिनों से आ रही थी कि मैम डिलीवरी के बाद क्या क्या होता है, 24 घंटे के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, कैसे किया जाता है चीज़ें, किन किन चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, बहुत सारे जो नई मदर बनने वाली हैं जिनके ड्यू डेट थोड़ा सा नज़दीक ही है, तो उनकी रिक्वेस्ट पर आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों मैं ज़्यादातर इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आती हूँ जो आपको आपकी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और अगर आप बच्चों से रिलेटेड कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, बेबी मॉमी हेल्प में भी आप बच्चों से रिलेटेड सारी जानकारी देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आप उसको कैसे घर पर ही ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब आपकी ड्यू डेट नज़दीक होती है और आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं तो उसके बाद 24 घंटे, आपके बच्चे के डिलीवर होने के बाद 24 घंटे के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या आपके साथ परेशानी आती है, तो इस बात को आज हम चर्चा करेंगे। कहा जाता है दोस्तों कि एक बार बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो परेशानियां सारी सही हो जाती हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ परेशानी भी होती है कि कोई बात नहीं, अगर बच्चा इस दुनिया में जब भी आ जाएगा उसके बाद सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आपका बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ जो 24 घंटे के अंदर आपको फेस करनी पड़ती है, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपकी बॉडी ज़्यादा सुन नहीं की जाती है, लेकिन अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आपकी बॉडी का नीचे का जो पार्ट होता है उसको सुन कर दिया जाता है, जिससे कि एक तो ऑपरेशन होता है, उसमें आपको दर्द ना हो। तो उसके बाद भी क्या होता है कि अगर आपकी डिलीवरी, फॉर एग्जांपल जो मेरी डिलीवरी हुई थी वो दोपहर को 2:45 पर हुई थी, तो उसके बाद रात तक मेरी बॉडी पूरी सुन रही थी। तो क्या होता है कि उसमें आपकी बॉडी सुन रहती है, आपको नहीं पता चलता है कि मेरी बॉडी, ऐसा हो लगता है कि जान ही नहीं है बॉडी में। एक तो सबसे पहली चीज़ कि 24 घंटे किसी की बॉडी थोड़ा सा जल्दी एक्टिव हो जाती है, किसी की थोड़ी सी देर में होती है, लेकिन टाइम लगता है। बॉडी में आपकी जान नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होती है। आप सभी जानते हैं कि जब भी आप डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद कमजोरी होना जायज़ है। नॉर्मल डिलीवरी में आपको ताकत भी लगानी पड़ती है, बच्चे को पुश करना पड़ता है। जब भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो उसमें आपको काफ़ी कमजोरी आ जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। 9 महीने तक जब तक बच्चा आपके पेट में रहता है ब्लीडिंग नहीं होती है, तो एकदम से जब आपको ब्लीडिंग होती है तो उसकी वजह से शरीर में काफ़ी कमजोरी महसूस होती है। नॉर्मल डिलीवरी में तो क्या होता है कि बच्चे के जन्म के कुछ घंटे बाद ही खाने के लिए चीज़ें दे दी जाती हैं, लेकिन अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आपको नेक्स्ट डे थोड़ा बहुत देना शुरू किया जाता है, जैसे कि थोड़ी सी चाय, बिस्किट, इस तरीके से दिया जाता है। तो आपको अपनी बॉडी में कमजोरी फील होती है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ब्लीडिंग एकदम से होती है जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, तो ब्लीडिंग होने के कारण भी दर्द भी होता है और कमजोरी भी आती है। तो ये भी 24 घंटे के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। क्या होता है कि आपके पेट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है आपका, जब बेबी इस दुनिया में आ जाता है तो आपको वहाँ पर दर्द फील होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जो आपका पेल्विक एरिया है, जो आपकी मांसपेशियां हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है। तो इस कारण से वहाँ पर दर्द होता है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें एक बार, और अगर हल्का दर्द है तो वो अपने आप धीरे धीरे ही ठीक हो जाता है। बहुत लंबे समय तक इसमें कोई ज़्यादा दर्द नहीं रहता है। उठने बैठने में बहुत परेशानी होती है। नॉर्मल डिलीवरी में फिर भी आप थोड़ा बहुत उठ बैठ जाते हैं, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी में आपको उठने बैठने में टाँकों की वजह से काफ़ी परेशानी फील होती है। अब जब तक आप हॉस्पिटल में रहते हैं तो तब तक फिर भी थोड़ा सा रिलीफ रहता है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले जो बेड होते हैं उसको आप इजीली ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन घर पर आने के बाद आपको थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी फील होती है, क्योंकि अब घर के जो बेड होते हैं आप सभी जानते हैं नॉर्मल होते हैं, तो आप थोड़ा सा पिलो लगा कर उठे बैठे,
क्योंकि ये जो टाके लगते हैं पेट के नीचे, अगर इन पर जोर नहीं पड़ेगा तो ये बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। आपको हफ्ते 10 दिन में ही अच्छा सा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन कोशिश आपको यही करनी है कि उठने बैठने में बिल्कुल भी आपको ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल भी ऐसे कोशिश ना करें कि बहुत जल्दी उठे बैठे। तो 24 घंटे के अंदर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उठने बैठने में भी, क्योंकि बच्चे को फीड तो आप नहीं करा पाते हैं। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी है तो आप बच्चे को तुरंत फीड नहीं करा पाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में तो बच्चे को तुरंत फीड दे दिया जाता है। सिजेरियन डिलीवरी में नेक्स्ट डे डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करते हैं कि अब आप बच्चे को फीड करा सकते हैं। उसके बाद ही बच्चे को फीड कराया जाता है। यूरिन करने में बहुत परेशानी होती है 24 घंटे के अंदर। क्या होता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो इसमें आपको खुद ही यूरिन करने जाना होता है नॉर्मल डिलीवरी में, और यूरिन करने में थोड़ी सी परेशानी भी होती है अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है। अगर आपको यूरिन करने में थोड़ा भी दर्द या जलन महसूस होती है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि जलन और दर्द होना सही नहीं होता है। हल्का बहुत है, अगर आपको वो सब चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। डॉक्टर से तुरंत बताएं कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। सिजेरियन डिलीवरी में तो यूरिन पास नहीं करने जाना होता है। 2 से 3 दिन तक आपको नली लगा दी जाती है, जिससे कि आपको बार बार उठना बैठना ना पड़े, क्योंकि टाकों की वजह से आप नहीं उठ बैठ सकते हैं। तो 2 दिन कम से कम आपको यूरिन की नली लगा दी जाती है और उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है। आपके ब्रेस्ट में रिसाव शुरू हो जाता है जैसे कि आपकी डिलीवरी हो जाती है, चाहे बच्चे को फीड कराएं ना कराएं, लेकिन जो आपकी ब्रेस्ट है वो बच्चे को फीड कराने के लिए तैयार हो चुकी होती हैं। उनमें से थोड़ा थोड़ा सा दूध निकलना शुरू हो जाता है। 24 घंटे के अंदर ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ और इंजेक्शन दिए जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में तो नहीं इतना दिया जाता है, थोड़ी ही एंटीबायोटिक वगैरह दी जाती हैं। लेकिन अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आपको 3 से 4 दिन लगातार ग्लूको लिक्विड दवाइयाँ चढ़ाई जाती हैं, जिससे कि आपके जो शरीर की जो हीलिंग है वो काफ़ी जल्दी से हो जाए और आपके शरीर में कोई भी परेशानी ना हो। तो इस चीज़ को भी आप नोट रखें। 24 घंटे के अंदर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। धीरे धीरे जब तक आप घर आते हैं ऑपरेशन में, कम से कम 3 से 4 दिन आपको मिनिमम हॉस्पिटल में रहना ही पड़ता है। कम से कम 5वें दिन आपको छुट्टी मिलती है। तब तक आप काफ़ी हद तक सही हो जाते हैं। लेकिन ख्याल आपको अभी पूरा मंथ अपना बहुत अधिक रखना होता है, क्योंकि टाके अभी तक सही नहीं हुए होते हैं। टाकों की सफाई का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। डॉक्टर आपको लिक्विड देंगे, आपको उस लिक्विड से अपने टाकों को अच्छे से पोंछना है, क्योंकि टाकों में बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके टाकों में कहीं भी गीलापन रहता है तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने का डर हो जाता है। टाकों को ज़्यादा से ज़्यादा सूखा रखें और स्प्रिट वगैरह से डॉक्टर जैसा आपको बताएं दिन में 2 या 3 बार अपने टाकों की अच्छे से सफाई करें, जिससे कि टाके आपके बहुत जल्दी सही हो जाएं। तो ये सब चीज़ें तो आपको 24 घंटे के अंदर फेस करनी ही पड़ती हैं। इसके बाद आते हैं कि बच्चे का कैसे ख्याल रखा जाता है। जब आपका बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले बच्चे का पूरा चेकअप करते हैं। बच्चे का वजन, बच्चे की सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है, देखने की क्षमता बच्चे के सिर का माप लेते हैं। ये सब चीज़ें डॉक्टर प्राइमरी जो चीज़ें होती हैं वो वहीं पर पूरी कर ली जाती हैं। इसके बाद आपका बेबी आपको दे दिया जाता है। बच्चे का जन्म के बाद बच्चा आपकी गोदी में आ जाता है और बच्चे को शुरू में 2 या 3 टीके भी लगाए जाते हैं, जो पहले दिन ही लगा दिए जाते हैं। तो उन टीकों को भी बच्चों को लगा दिया जाता है। इसके बाद आपका बच्चा पूरा स्वस्थ होता है और उसका ख्याल केवल आपको रखना होता है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है 24 घंटे के अंदर। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर। थैंक यू। नमस्कार।